डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर देखो गिवन है और क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर। पी क्यू एस ये छोटे वाली और टी क्यू आर ये पूरी बड़े वाली। इस ट्रायंगल को पूरी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो एंगल 1 या एंगल 2 ये तो कॉमन है। अगर हम साइड्स की रेशियो को इक्वल दिखा दें, अगर हम ये दिखा दें आपका क्यू टी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन में क्यू एस, तो देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस अगर दिखा दें तो दो साइड्स की रेशियो और ये बीच वाला एंगल 1, ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था क्यू आर अपॉन क्यू एस ये तो दे रखा है, इधर से होना चाहिए क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी आर है, यहाँ पे पी क्यू होना चाहिए। अगर क्यू टी अपॉन पी क्यू हो जाए, ठीक है, ये बड़ी ट्रायंगल की पूरी ट्रायंगल की क्यू आर, उसके नीचे छोटी ट्रायंगल की क्यू एस, फिर बड़ी ट्रायंगल की क्यू टी और नीचे होना चाहिए पी क्यू। ये पी आर की जगह पी क्यू होना चाहिए। तो पी आर की जगह पी क्यू देखो कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने गिवन लिखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो हम ये लिख सकते हैं पी आर और पी क्यू बराबर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब ये पी आर की वैल्यू जो है आप इसके अंदर रख दो इक्वेशन नंबर 1 जो कि गिवन थी। तो क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी क्यू, दो साइड्स की रेशियो आ गई और बीच वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। तो ऐसे ऐसे दो ये ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल के सिमिलर हो गई। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। गिवन को यूज किया है, 1 और 2 हमें गिवन थे, वहां से हमने प्रॉपर्टी ली है, ठीक है। पी आर और पी क्यू, पी आर की जगह पी क्यू रख दिया और एंगल 1 कॉमन आ गया, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 पे आप एक बार फिगर बना के देखो, ठीक है। 5 की फिगर गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, एस और टी पॉइंट है। एस पॉइंट है पी आर के ऊपर, पी आर के ऊपर हमने पॉइंट ले लिया एस। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर, ये टी पॉइंट आता है यहाँ पे। S and T points are on P R Q R of triangle P Q R said that angle P is equal to RTS। ये जो एंगल P है ये किसके इक्वल है, RTS, इसके इक्वल। ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। ये तो गिवन में आ जाएगा। शो दैट ट्रायंगल RPQ, RPQ पूरी ट्रायंगल, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस, आरटीएस ये छोटे वाला। देखो गिवन में तो आप लिखोगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और प्रूव हमें ये करना है ये वाली छोटे वाली ट्रायंगल पूरी ट्रायंगल के सिमिलर। तो एक तो ये चीज क्लियर हो रही है, ये एंगल आर कॉमन है। आरपीक्यू में भी एंगल आर यही बनता है और आरटीएस में भी एंगल आर यही बनता है। दूसरा इसका ये एंगल छोटे वाली ट्रायंगल का ये एंगल पूरी ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल गिवन है, तो ये एंगल कॉमन है, ये इक्वल गिवन है, तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो डबल ए से ये दो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हो जाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, और दूसरा एंगल RPQ, एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल
डबल है, यही हमें प्रूव करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी था, ठीक है, डबल ए से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ठीक है, फिगर गिवन है 6.37 फिगर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फिगर 6.37, ये फिगर है। In this figure, triangle ABE, ये यहाँ पे DE है, ट्रायंगल ABE गिवन है, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट गिवन है ACD के, ACD ट्रायंगल ABE ये वाली कॉन्ग्रुएंट है उसके। और क्या दे रखे हैं, बस इतना ही दे रखे हैं। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ADE ऊपर वाली ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये ADE पूरी ABC के सिमिलर प्रूव करनी है। तो एक तो एंगल ए जो है कॉमन है दोनों में, ADE और ABC का, या तो साइड्स की रेशियो निकालें, ठीक है, और या फिर हम एक एंगल और निकालें। चलो देखते हैं। ये कॉन्ग्रुएंसी गिवन है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, प्रूफ में हम लिखेंगे ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, ये गिवन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस AB इज इक्वल टू AC, ये AB और AC इक्वल। और एक चीज और भी लिख सकते हैं, ये AE इज इक्वल टू AD, ये AD इज इक्वल टू AE, एक ही बात है, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं CPC। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें AB अपॉन AD, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो देखो क्या आता है, AB अपॉन में AD, AB पूरी ट्रायंगल, AD छोटी ट्रायंगल इज इक्वल टू AC अपॉन में AE, ये बड़ी ट्रायंगल अपॉन में छोटी ट्रायंगल की साइड। और ये एंगल ए कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो आपकी एस से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। एस सिमिलरिटी से हमने दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, ठीक है। देखो कैसे, एक बार दोबारा बताता हूँ। ये ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट गिवन थी, तो वहां से AB इज इक्वल टू AC लिखा और AD इज इक्वल टू AE लिखा, कॉन्ग्रुएंसी से CPCT यूज करके डिवाइड करते हैं, साइड्स की रेशियो इक्वल आ गई, ठीक है। बड़ी ट्रायंगल की AB, नीचे छोटी ट्रायंगल की AD, फिर उधर से AE, AC के नीचे AE, तो दो साइड्स की रेशियो इक्वल, और ये एंगल बीच वाला है, एंगल इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। तो ऐसे दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आसान है, चारों के चारों पार्ट्स, ठीक है। 1-2 पार्ट्स मैं आपको करवाता हूँ, बाकी आपने इसको कंप्लीट करना है 7 तक। सेवन के 4 पार्ट्स हैं, फिगर सबकी एक ही है। ये है क्वेश्चन फिगर 6.38। ये ट्रायंगल है आपकी ABC। एल्टीट्यूड
AD एंड C, ये एल्टीट्यूड है और दूसरा एल्टीट्यूड है C, ये वाला एल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ये पॉइंट P। शो दैट पहला पार्ट है ट्रायंगल AEP, ठीक है, गिवन तो आपका ये हो गया, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC C परपेंडिकुलर AB एंड AD परपेंडिकुलर BC, टू क्रू में पहला पार्ट है ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, AEP ये वाली ट्रायंगल है और CDP ये वाली ट्रायंगल है, छोटी सी है। इन दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है, तो हम इसमें सबसे आसान होता है डबल ए, तो दो एंगल ढूंढते हैं, कौन से दो एंगल इक्वल है। तो लिखने का तरीका है, हम लिखेंगे ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। सबसे पहले एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल D, बोथ 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री। फिर एंगल APE, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। क्यों? आमने सामने के एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हेंस आपकी ट्रायंगल AEP ये हो जाएगी सिमिलर टू ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डबल है। अब ये तो मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया, बाकी पार्ट्स जो आपने करने हैं, देखो ABD और CBE, ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपने ट्राई खुद करने हैं। सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल ABD और CBE, ABD एंड ट्रायंगल CBE, इसको हमने सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल CBE। ABD देखो कौन सी है, ABD है ये ट्रायंगल, ये वाली सारी, और CBE कौन सी है, CBE भी है ये सारी। तो इसमें एक चीज जो है, एंगल B और एंगल B कॉमन, ABD में और CBE में ये एंगल B कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है। ये एक चीज और, ABD का D 90 डिग्री का है, ये वाला, ये 90 डिग्री का है, और CBE का ये 90 डिग्री, ये 90 का मिल गया। तो ये कॉमन मिल गया, दोनों में आता है, एक ये 90 D 90 और इधर से E 90, तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है AEP और ADP, AEP और ADP, AEP और ADP, AEP ये ट्रायंगल है और ADP ये सारी ट्रायंगल है, ठीक है। AEP में और ADP में एंगल एक कॉमन आएगा, ये एंगल एक कॉमन। फिर AEP का E 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और ADP का ये भी 90 डिग्री का है। तो ये आपका कॉमन है और दूसरा एंगल 90 डिग्री का, तो दो एंगल मिल गए, ये दोनों भी डबल ए से हो जाएंगे। लास्ट पार्ट है PDC सिमिलर टू BEC, PDC ये छोटे वाले और BEC ये मिला के, PDC इसके अंदर ही है, तो एक तो C कॉमन आ रहा है, PDC और BEC का C कॉमन है, ये वाला एंगल लास्ट पार्ट। फिर PDC का D 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, और BEC का E 90 डिग्री का है। तो इसमें एंगल C कॉमन है
ये वाला एंगल सी कॉमन, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये दोनों 90 डिग्री, एंगल डी और एंगल ई 90 डिग्री। तो ये भी आपकी डबल ए से ये सिमिलर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट्स तक आपने कंप्लीट करना है। चलो आज के लिए इतना ही।